हम तो कुछ नहीं भूलेगा। हम तो कुछ नहीं बोलेगा। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपको मैं जो पेश कर दूंगा ये मैं नहीं, ना, ये तो जनता कह रही है। हम तो कुछ नहीं बोलेगा। दोस्तों, धर्म का सही मायने में क्या अर्थ है? क्या हमारे देश में धर्म का उपयोग जायज है? हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है, यानी इस देश में किसी विशेष धर्म को वर्चस्व नहीं दिया जाएगा। धर्म आपका व्यक्तिगत है। इस देश का कोई धर्म नहीं है। ये देश धर्म के आधार पर नहीं बना और ना ही चलेगा। इस देश में संविधान के लागू होने से अब तक जनता का राज है और संविधान ही देश में राज करने का नियम है। हर चुने हुए व्यक्ति, चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो और प्रशासनिक सेवा में बैठे हुए हर व्यक्ति को भी संविधान की शपथ लेकर ही कारभार करना संभालना होता है। बिना भेदभाव और अलगाववाद के यहाँ अपना कार्य करना होता है। यहाँ आपने अपने धर्म अनुसार जीने, रहने और खाने की आजादी है। संविधान हमें समान अधिकार देता है। पर इस देश में और देश की राजनीति में धर्म को धीरे धीरे मिलाया गया। पिछले कई सालों से इस देश में ध्रुवीकरण हो रहा था। 1984, 1992-93 या 2002 इसका सबूत है, जहां धर्म के आधार पर नस्लकुशी की गई। धर्म हमें अच्छा बनाता है, पर राजनेताओं के इस धर्म ने लोगों को अधर्मी बना दिया, आतंकवादी और दंगाई बना दिया। इसी का फल 2014 में इस देश ने देखा। 2014 से इस देश में हर एक चीज का धर्मीकरण कर दिया गया। कपड़े, खाना, रहना, रंग, बोली सभी को बांट दिया गया। और इसका कारण है इस सरकार की संकुचित सोच, जो ये मानती है कि ये देश एक धर्म, एक वर्ग का है, बाकी जनता को उसी आधार पर चलना हो। न ही अब वो वादे रहे जिसके लिए उनको चुना गया था और ना ही अब वो इरादे। बस अब सत्ता का खेल शुरू हो गया है। इस लड़ी में पहले देशभक्ति जगाई गई, लोगों को देशभक्ति दिखाते रहने पर जोर दिया और लोगों को भी ये अच्छा लग रहा था। लोग ये भूल गए कि इस देश में या किसी भी देश में जो लोग संविधान को मानते हैं वो देशभक्त ही है, पर लोगों को जबरदस्ती देशभक्ति का चूरन दिया जा रहा था। बात कुछ और थी। लोगों को देशभक्त नहीं, लोगों में द्वेष पैदा किया जा रहा था, ताकि वक्त आने पर उस द्वेष, उस गुस्से का फायदा लिया जाए। देशभक्ति के नाम पर सब कुछ हुआ। सेना को देश की सेना नहीं, एक व्यक्ति की सेना बनाया जा रहा था। देश के वीरों का बलिदान भी एक व्यक्ति की जय बन गई थी। आजादी से अब तक इस देश की सेना ने कई युद्ध लड़े और कई जीते, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, मगर सेना को सम्मान मिला। सेना का राजनीतिकरण नहीं हुआ, मगर 2014 से सेना का हर सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का ही बन गया है। जबकि इस सरकार ने ऐसी कोई जंग या युद्ध भी नहीं लड़ा, बल्कि चीन हमारे देश के अंदर आ गया है। मगर लाल आंखें छोड़ो, ये सरकार तो मानती भी नहीं कि चीन ने घुसपैठ की है। ये खुद को देशभक्त कहते नहीं थकते और सभी देशवासियों को धर्म का और देशभक्ति का छुनछुना दिया हुआ है, जो इनका आईटी सेल और इनका पालतू मीडिया 24 घंटे बजाती रहती है। राफेल, जिसके लड़ाकू विमान का कॉन्ट्रैक्ट अंबानी को मिला, किस आधार पर? आज इस देश की कई सुरक्षा उपक्रम बना रहे हैं अडानी की कंपनी, किस आधार पर? अग्निवीर क्या है? हमारी सेना के लाखों पद खाली हैं, क्यों? पठानकोट के एयरबेस का मुआयना पाकिस्तान ने किया, क्यों? उरी में सेना के जवानों के तंबू जल गए, सच का अब तक सामने नहीं आया। पुलवामा के शहीदों का सच भी दबा हुआ है, मगर फिर भी ये देशभक्त है, क्योंकि आप सभी को धर्म और झूठी देशभक्ति का नशा दिया हुआ है। और 2019 में तो इस सरकार ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग लिए, जो कि चुनाव की आचार संहिता के खिलाफ है। मगर हमारे इलेक्शन कमीशन साहब इस पर आंख मूंद कर
बैठ जाते। जब इनको भक्तों में देशभक्ति के नाम वैमनस्य और क्रोध का जहर पूरी तरह भर गया, तब इन्होंने धर्म को आगे कर दिया ताकि लोग अब धर्म के नाम पर उत्तेजित होते रहे। ये एक विकृति है जिसमें इन भक्तों को पता ही नहीं चला कि जैसे पहले उनके हाथ में सिर्फ एक डंडा दे दिया गया था, यूं ही उछालने के लिए, चलाने के लिए, मगर अचानक डंडे की बजाय हाथ में हथियार दे दिया, क्योंकि अब आदत पड़ चुकी थी ना हाथ चलाने की, तो इस्तेमाल शुरू हो गया हथियार का। अगर आप समझ पाए हैं तो देशभक्ति सिर्फ एक बहाना था, असल में आप सबको धर्म के नाम पर लड़ाना था। क्या कमाल की प्लानिंग की है कमल ने, वाह मोदी जी वाह। पर छोड़ो यार, हमको क्या करना है, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम तो कुछ नहीं बोलेगा, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।